जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं, आंकिक प्रश्न को देख रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। तो बुक खोलिए और देखें क्वेश्चन नंबर 9। यदि 4 × 10 का पावर -7 तरंग दैर्ध्य वाला, तो तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और यह मान आपको दिया हुआ है 4 × 10 का पावर -7 मीटर। तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटान 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन, जानते हैं कार्यफलन क्या होता है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही कार्यफलन कहते हैं, यानी कार्यफलन ऊर्जा होता है। और कार्यफलन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और यह कार्यफलन आपको दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लें तो चलिए 2.13 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6020। नॉर्मली इसको हम लोग 1.6 लिख दिया करते हैं, लेकिन इनफैक्ट दिस वैल्यू इज 1.6020 इंटू 10 का पावर -19 होगा। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू 3.41 और भी आएगा, इसको निकटतम मान में सीधे लिख दे रहे हैं। 3.41 इंटू 10 का पावर -19 जूल हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 4 × 10 का पावर -7 मीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटॉन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली किसी धातु की सतह से टकराता है तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखें फोटॉन की ऊर्जा पूछी जा रही है फर्स्ट में, तो चलिए हम फर्स्ट में फोटॉन की ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो फोटॉन की ऊर्जा E होता है h न्यू और न्यू की जो वैल्यू होती है वो c/λ होती है, तो ये हो जाएगा h न्यू की वैल्यू c/λ। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 का पावर -34 और नॉर्मली इसको हम लोग 6.6 लिख दिया करते हैं। तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 और फिर आपको मालूम है कि c जो है प्रकाश की चाल होती है और प्रकाश की चाल 3 × 10 का पावर 8 और फिर लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10 का पावर -7। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 3 और नीचे है 4 और देखें 10 के पावर को हम एक जगह करते हैं तो -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 7 और 8 15 हो जाएगा
और 15 माइनस 34, तो 15 माइनस 34 करेंगे तो ये 10 का पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब ज़रा इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए 3 से गुणा कर दिया जाए और फिर 4 से भाग दे दिया जाए। चलिए 3 से गुणा करते हैं तो 3 छक 18, फिर 1 हासिल हो जाएगा और 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 3 छक 18 और 1 19 हो जाएगा। दशमलव के 3 अंक कटेंगे और फिर बटा में 4 हो जाएगा और 10 का पावर माइनस 19। अब 4 से आप भाग दे दीजिए तो यह मान लगभग 4.97 आएगा और ये हो जाएगा इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में फोटान की ऊर्जा पूछी जा रही थी, फोटान की ऊर्जा हमने ज्ञात कर लिया। अब देखें फिर क्या पूछा जा रहा है। अब सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। तो उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा तो हो जाएगी हाफ mv²। तो अब हाफ mv² हमको v का मान मालूम होना चाहिए, तो v का मान मालूम नहीं है तो हम जो है देखें जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आइंस्टीन का हम लोग प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ेंगे और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण h/v W प्लस हाफ mv² होता है। इसको आगे चल करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बोर के परमाणु मॉडल में इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ी थी। तो अब जो है हाफ mv² की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हाफ mv² ये h/v और माइनस w हो जाएगा। तो ये h/v माइनस w और h/v क्या है, फोटॉन की ऊर्जा है। E के जगह पे h/v लिखा गया है तो ये हो जाएगा E माइनस w। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, E की वैल्यू रखते हैं, W की वैल्यू रखते हैं। तो E की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 4.97 इंटू 10 का पावर माइनस 19 है और माइनस W कार्यफलन है। ये कार्यफलन आपको दिया हुआ है 3.41 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो अब जो है 10 का पावर माइनस 19 हम कॉमन लेते हैं तो देखें 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1.56 हो जाएगा। तो अब ये जो है 1.56 इंटू 10 का पावर माइनस 19 हो जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा आपसे पूछी गई थी, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। अच्छा एक चीज़ हम आपको बता दें कि पहली स्थिति में हम लोग जो ऊर्जा निकाले हैं वो जूल में निकाले हैं, लेकिन प्रश्न में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें। और आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देते हैं। तो पहले वाले को हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। यह 4.97 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम है 1.6020 इंटू 10 का पावर माइनस 19 है। तो 10 का पावर माइनस 19 से 10 का पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा 4.97 और नीचे बचा 1.6020। अब डिवाइड कर दीजिएगा
तो ये वैल्यू जो आएगी 3.102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। और सेकंड पार्ट का जो आंसर अभी हमने निकाला है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग आपसे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा जा रहा है। तो देखें हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है। देखें ये हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है। ये है आपका 1.56 इंटू 10 का पावर -19 है। और अब यहाँ से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू, चलिए यहाँ कर देते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यम नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.56 इंटू 10 का पावर -19 और नीचे हो जाएगा यम। यम का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, ये स्क्वायर अगर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू हम रखते हैं सबके। तो v इजिकल टू, पहले तो 2 से गुणा कर दें, ये अंडर रूट होगा तो 2 छके 12 हो जाएगा, हासिल 1 और 2 पाँचे 10, 1 11, फिर ये हो जाएगा 2.12 नहीं, ये हो जाएगा, देखिए 3.12 हो जाएगा और इंटू 10 का पावर -19 होगा। और यम जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है ये होता है 9.109, जिसको नॉर्मली हम लोग 9.1 कह दिया करते हैं, इंटू 10 का पावर -31 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें और देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये देखें 3.12 अपॉन 9 अब हम लोग यहाँ पर यम की वैल्यू रख रहे थे, चलिए वैल्यू रख दी गई है। अब ये -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। और फिर हम देखें तो 31 में से आप 19 को माइनस करिए, 31 - 19। अच्छा अब देखते हैं, अब यहाँ जगह कम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो एक काम किया जाए, ऊपर नीचे पहले हम 100 से गुणा करें। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे 312 हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। और फिर हम एक काम करते हैं, फिर ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर दें तो ये भी दशमलव हट जाएगा। अब इसको हम आगे यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो ये है 3120 और बटा में 9109 और फिर ये है 10 का घात 12। तो ऐसा करते हैं ना, 10 का घात 12 को हम 10 का घात 10 करके और गुणे 100 कर दे रहे हैं। तो 100 कर देंगे तो यहाँ 2 0 हो जाएगा। अब इससे हमें भाग दे करके वर्गमूल निकालें तो यह मान जो आएगा यह लगभग आपका 5.85 और 10 का घात 10 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 10 का घात 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 का घात 5 और इतना ये वेग है तो यह मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यही पूछा जा रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242
नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की वैल्यू दी गई है और ये है 242 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में बदल दें। आपको पता है कि नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 242 इंटू 10 का पावर -9 मीटर हो जाएगा। अब देखें, तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। तो सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल पर प्रति मोल में ज्ञात कीजिए। आयनन ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो आयनन ऊर्जा जो है प्रकाश के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होगा और प्रकाश के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होता है। तो चलें ध्यान पूर्वक देखें। तो आयनन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोटॉन की ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब फोटॉन की ऊर्जा, और फोटॉन की ऊर्जा होती है h न्यू और न्यू की वैल्यू होती है c बाई लेम्डा। तो ये हो गया h और न्यू की वैल्यू हो गई c बाई लेम्डा। अब हम वैल्यू रखते हैं। तो c की वैल्यू रखें तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 होगा और फिर c प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 का पावर 8 और फिर लेम्डा की जो वैल्यू है ये है 242 इंटू 10 का पावर -9। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है। तो देखें, अब ये हो जाएगा 6.626 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा आपका 242। अब हम पावर को एक जगह करते हैं, -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो ये 9 और 8, तो 9 और 8 जो है 17 हो जाएगा। अब -34 और +17 ये हो जाएगा 10 का पावर -17 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के बाद पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यह हम एक काम करते हैं, हम 100 से गुणा और 100 से भाग करते, देखते हैं कितना आता है। अगर 100 से गुणा करेंगे ना तो दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा और 100 से भाग करेंगे तो 100 का मतलब 10 का घात 2 और 10 का घात 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -17 और -2 -19 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो 3 छक 18 हो जाएगा, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा और फिर 3 छक 18 हो गया, हासिल 1, 3 छक 18, 1 19 हो जाएगा और दशमलव का 1 अंक और ये हो जाएगा 242 और गुणे 10 का घात -19। अब हम 1987.8 में 242 से भाग दे दें तो ये वैल्यू जो है लगभग 8.214 इंटू 10 का पावर -19 जूल ये पर एटम होगा। यानी एक एटम के लिए या एक परमाणु के लिए ये ऊर्जा होगी। तो चलिए हम जूल लिखते हैं केवल। अब यह मान किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है। तो अब देखें, आपको पता है कि एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो पहले इसको हम जूल प्रति मोल में कन्वर्ट करें। हम यहाँ से सोडियम की आयनन ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो जूल में था, अब इसको जूल प्रति मोल में हम करें तो ये हो गया आपका 8.214 इंटू 10 का पावर -19
और अवगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू हो जाएगा 10 का पावर 23। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करें तो देखें अब 8.214 का 6.022 में मल्टीप्लाई करें और इसको हम निकटतम मान में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4.946 और इनटू देखें ये जो है 33 है और -19 है, 33 माइनस 19 तो ये 4 हो जाएगा। और जब ये जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा तो देखिए ये जो डेसिमल है यह डेसिमल आपका यहाँ आना चाहिए, हाँ यहाँ आएगा क्योंकि 8 × 48 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब जो है विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक होना जरूरी है। फिलहाल यह जो मान निकला है यह जूल प्रति मोल में निकला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल ज्ञात करने के लिए जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे और जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम 10 का पावर 3 से भाग दे देंगे। तो 10 का पावर 3 से देखिए 10 का पावर 3 से हम भाग दे देंगे, तो 10 का पावर 3 से भाग देने पर ये जो वैल्यू आएगी आपके, हाँ ये जो वैल्यू आएगी देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। अब हम 49.46 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 494, दशमलव का एक अंक और राइट साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 494.6 और ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल ज्ञात कीजिए और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।